जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। एक बार हम आपका फिर से स्वागत करते हैं सेल्फ मेड करोड़पति में। दोस्तों, आज की वीडियो हम काफ़ी खास आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ईंट के व्यापार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ईंट का व्यापार आज के समय में किसी भी व्यवसाय की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। यदि आप छोटे स्तर पर कोई व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं तो यह ईंट के भट्टे का व्यापार आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सही साबित होगा। इस व्यवसाय को आप कम लागत में तथा सीमित जगह से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार की बिजनेस से जुड़ी हुई वीडियोस इस चैनल पर रोजाना देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो चलिए अब हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं ईंट से जुड़े हुए बिजनेस प्लान के बारे में। बिजनेस प्लान से दोस्तों हमारे यहाँ मतलब ये है कि आप अपने व्यापार को शुरू करने से पहले एक रूपरेखा, जिसे आप ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं, जैसे कि आप कच्चा माल कहाँ से मंगवाएंगे, आपके पास उत्पादन के लिए पर्याप्त परिस्थितियाँ हैं या फिर नहीं, आपके पास पर्याप्त मात्रा में और सही दामों में काम करने वाले व्यक्ति हैं या फिर नहीं, और अंत में सबसे महत्वपूर्ण, आप अपना माल बेचेंगे आखिर कहाँ पर। दोस्तों, आप यहाँ इस बिजनेस में पर्याप्त परिस्थितियों के लिए आपको अपनी कंस्ट्रक्शन की साइट में पानी की पर्याप्त व्यवस्था भी रखना आवश्यक होता है। अब यहाँ पर हम बात करें लोकेशन यानी कि जगह के बारे में। तो दोस्तों, किसी भी व्यापार के लिए जगह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि यहीं पर आपको कंस्ट्रक्शन और बिक्री जैसे कार्य संपन्न करने होंगे। इस व्यापार के लिए आपको जगह के संबंध में विचार करते समय बिक्री के संबंध में विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो यानी कि ईंट की बात करें तो यह एक तरह का फास्ट मूविंग कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम है, और इस चीज़ के लिए आपको किसी दुकान की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आप इसे बनाकर सीधे ग्राहक या ठेकेदार को उसकी जगह पर सप्लाई कर सकते हैं। इन सब कारणों से आप अपने व्यापार के लिए किसी ऐसी जगह का चयन करते हैं जो भले ही मुख्य बाजार में ना हो, पर वहां पानी की सुविधा आवश्यक हो। ऐसी जगह पर चयन करने से आपको जगह का मूल्य भी कम चुकाना पड़ेगा, परंतु जगह के चयन से पूर्व कच्चे माल की ढुलाई और अन्य खर्चों का जायजा जरूर कर लें। इस व्यापार के कंस्ट्रक्शन के लिए आपको लगभग 1000 स्क्वायर फीट जगह की आवश्यकता होती है दोस्तों। अब दोस्तों, वीडियो में हम एक और ज़रूरी बात कर लेते हैं कि आखिरकार आप ट्रेनिंग का हिसाब कैसे लगाएं, यानी कि आप ट्रेनिंग कैसे लें। अगर आप यह व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको ईंटें कैसे बनाते हैं, यह जानकारी प्राप्त कर लेना बेहद आवश्यक है। इसके लिए आप चाहे तो जहां ये काम होता है वहां जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कई बार आप जहां से मशीन खरीदते हैं वहां भी आपके लिए कुछ दिनों का ट्रेनिंग सेशन आयोजित किया जाता है, ताकि आप वहां से उस मशीन को चलाने और ऑपरेट करने की संपूर्ण जानकारी ले सकें। इसके अलावा आजकल कई जगहों पर मशीन विक्रेता ही आपके लिए ऐसे व्यक्ति भी प्रबंध कर देते हैं जो मशीन चलाने जानते हैं और आपके लिए मशीन का काम करते हैं, बदले में आप उसे उस काम की तनख्वाह दे देते हैं दोस्तों। अब हम यहाँ पर आगे आपको बताते हैं कि ईंट बनाने की विधि क्या होती है। जैसे कि हमने आपको बताया कि आजकल बाजार में कई तरह की मशीनें उपलब्ध हैं, तो मशीनों के स्वयं चलित और अर्ध स्वचालित को अलग अलग टेक्नोलॉजी के कारण इसे बनाने की विधि भी थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है, परंतु हम यह आपको सीमेंट की ईंट बनाने की एक सामान्य विधि बता रहे हैं। इससे आपको इसके प्रोसेस का एक सिंपल आइडिया भी लग जाएगा। जैसे कि कच्चे माल को उचित अनुपात में मिलाना। अच्छी गुणवत्ता की ईंट बनाने के लिए जरूरी है कि आप कच्चे माल को उचित अनुपात में मिलाएं। इसके बनाने के लिए आपको सीमेंट, पत्थरों के टुकड़े, मिट्टी की ज़रूरत होगी। अब आप यह कच्चा माल 1.6 के अनुपात में मिलाना होगा। मिक्सिंग। ईंट बनाने की प्रक्रिया का अगला काम कच्चे माल की उचित मिक्सिंग होता है। इसके लिए आपको इसके कच्चे माल में पानी मिलाना होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह मिश्रण पानी से पूरी तरह गीला ना हो जाए। अब इस मिश्रण को कंक्रीट घोल में डालना चाहिए और इसे लगभग 1 से 2 मिनट तक घुमाना चाहिए, ताकि यह सही से मिश्रित हो जाए।
मिश्रण को सही शेप देना। अब इस मिश्रण को उन खोखले ब्लॉक्स में डालना जाता है जिस शेप में हमें इसे ढालना होगा। इसे तब तक इसमें रहने देते हैं जब तक यह बिना टूटे इन ब्लॉक्स को बाहर आने की स्थिति में ना आ जाए, और ऐसी स्थिति में आने के लिए इसे कम से कम 24 घंटे तक धूप और तेज हवा से दूर रखना होता है। सुखाना। सुखाते वक्त कंक्रीट नमी के कारण हल्का सा सिकुड़ता है। इसके लिए आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आप इसे छांव में धीरे धीरे सूखने दें। इसके अलावा आप इसे सूखने के लिए मशीन का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि अगर आप यहाँ पर सीमेंट की ईंटों का मूल्य और इसके बिजनेस के प्रॉफिट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ केवल मिट्टों की ईंटों का व्यापार ही फायदेमंद माना जाता है, किंतु साल 2012 में जब मिट्टी के अवैध खनन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंध लगाया गया, तब सीमेंट की ईंटों का व्यापार बाजार में मजबूती पकड़ने लगा और अब यह ईंटें भी बाजार में बिकने लगी हैं। सीमेंट की ईंटों का मूल्य मुख्य रूप से सीमेंट की मूल्य और आपकी उत्पादन की कीमत पर निर्भर करता है, और इस बिजनेस का प्रॉफिट भी आपकी मार्केट की कंडीशन और मार्केट के साइज पर ही निर्भर करता है। किंतु दोस्तों अगर हम यहाँ पर इस व्यापार के अनुमानित प्रॉफिट की बात करें तो यह हमारे हिसाब से, यदि आप महीने में लगभग 1 लाख ईंटें बेचते हैं तो आप इसमें लगने वाले अन्य खर्चों को कम करके लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए महीना बड़ी आसानी से कमा सकते हैं, और आप चाहें तो एक महीने में 1 लाख से अधिक ईंटों का निर्माण भी कर सकते हैं और इससे अधिक भी पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर हम इसके बाद आपको वीडियो में बताते हैं कि इस बिजनेस में लगने वाली लागत क्या है। दोस्तों अगर आप यह व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आपको पूरा प्लांट सेट करने और काम स्टार्ट करने के लिए मशीनों के अलावा कच्चा माल, जगह और कई अन्य प्रकार के खर्चे करने होंगे। अगर आप मध्य स्तर पर अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो आपको लगभग 15 से 20 लाख तक खर्च करना पड़ सकता है, परंतु यदि आप अपना व्यापार बड़े स्तर पर शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी लागत भी उसी हिसाब से बढ़ जाती है। दोस्तों इसके अलावा आपको कच्चे माल के लिए 2 से 3 लाख और बिजली कनेक्शन और जगह के लिए लगभग 1 से 2 लाख रुपए तक भी खर्च करना पड़ सकता है। दोस्तों अब दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कि अगर इन ईंटों का प्रयोग मिट्टी की ईंटों की जगह किया जाता है तो बनवाई के लिए सीमेंट की मांग कम हो जाती है। इसके अलावा इन ईंटों को कंस्ट्रक्शन के लिए उपयोग करने से दीवार के दोनों ओर फिनिशिंग भी अच्छी आती है, और इसी के साथ यह भी कहा जाता है कि इन ईंटों से बने घरों की दीवारों में नमी की दिक्कत भी नहीं होती, जो कि मिट्टी की ईंटों से बने घरों में सामान्यता पाई जाती है। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करते हैं वीडियो के अंदर जो आपको जानकारी दी गई है वो आपको बेहद पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके वो सवाल भी पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इसी प्रकार की जानकारी से भरी हुई वीडियो जो बिजनेस रिलेटेड होती है, अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए।